नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया, लेकिन बजट के दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि हंगामे के बीच वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ते रहे। बजट में क्या रहा, क्या खास रहा, विपक्ष को क्यों यह बजट पसंद नहीं आया, क्यों इस बजट पर ऐतराज है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी मुद्दे की बात में। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश किया है। वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट यानी कि पेपरलेस बजट आया है। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पूरा पढ़कर सुनाया। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए। हालांकि बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वे कहते हैं कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा कि बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। सदन के बाहर कमलनाथ ने कहा कि मुझे कई बजट सुनने का मौका मिला, लेकिन 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाने की महंगाई मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं। आपके नेता दिल्ली में बोल नहीं पाते हैं क्या? तो वित्त मंत्री बोले कि कपड़े फाड़ने का काम मत करो, बजट सुनो जो मैं रख रहा हूं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा कि आपके नेता दिल्ली में नहीं बोल पाते क्या, तो जनाब जो सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाए गए हैं वो दिल्ली में नहीं बढ़ाए गए, पूरे देश में बढ़ाए गए। उसका असर मध्य प्रदेश में भी है। तो क्या गृह मंत्री ये बताना चाहते हैं कि अगर दाम बढ़ गए तो उस पर विरोध ना करो? स्वाभाविक तौर पर पूरे बजट पर विरोध करना चाहती है, कांग्रेस कर भी रही है। अब ऐसे में यह जान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट में अहम बातें क्या रही हैं। मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगा, यह सबसे बड़ी बात है। यह बजट 3,14,025 करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने महिलाओं, बेरोजगारों के लिए क्या क्या घोषणा की है वो एक बार सुन लीजिए। बजट में नारी कल्याण के लिए जो बजट रखा है, जो राशि रखी गई है वो 1,02,976 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलेगी स्कूटी। बजट में लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 467 करोड़ रुपए मातृत्व वंदना योजना के लिए है। मध्य प्रदेश में 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एमबीबीएस सीट्स 2055 से बढ़ाकर 3,605 की गई हैं। सीएम राइज स्कूलों में 3,230 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। आंगनबाड़ी के लिए 6,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 6,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 3,346 गौशालाओं के लिए यह बजट का प्रावधान है। अब महाकाल लोक की तर्ज पर ओरछा में भी राम राजा मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। चित्रकूट में वनवासी रामलोक का निर्माण होगा। सलकनपुर में देवी महालोक का निर्माण किया जाएगा। सागर में संत रविदास शिरोमणि स्मारक का निर्माण किया जाएगा। भोपाल में भी ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा। इंदौर भोपाल में मेट्रो के लिए 710 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में ईडब्ल्यूएस, ये बड़ी घोषणा है, बजट में ईडब्ल्यूएस को रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2023-24 में 18,302 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आगामी वर्ष में 7,000 किलोमीटर नवीन सड़कें बनाई जाएंगी। 12,389 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण होगा। केंद्रीय सड़क निधि से 625 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। नए साल में 299 किलोमीटर लंबा अटल एक्सप्रेस वे, 900 किलोमीटर लंबा नर्मदा प्रगति पथ बनाया जाएगा। भोपाल से सिंगरौली तक 676 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेस प्रस्तावित है। किसानों को 0% ब्याज पर किया जाएगा। ये तमाम तरह की घोषणाएं हैं जिनका जिक्र मुख्यमंत्री ने या वित्त मंत्री ने अपने बजट में किया है।
कई सारी सिंचाई परियोजना का भी जिक्र किया, 11,550 करोड़ का जिक्र किया। स्वच्छता के लिए 4,414 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए 8,000 करोड़, मनरेगा के लिए 3,500 करोड़ रुपए। ये तमाम लंबी चीज है, लेकिन अब हम इस पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले जगदीश देवड़ा ने क्या कहा और कमालनाथ ने क्या कहा और तरुण भनोत ने क्या कहा, ये एक बार सुन लीजिए। युवाओं में इतना कौशल और क्षमता विकसित की जाए जिससे वे प्रदेश के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के समस्त जिलों में निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 432 रोजगार मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 40,043 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। इस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं में 46,58,000 से अधिक आवेदकों को बैंक के माध्यम से रुपये 30,800 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण कराया गया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु एवं महिलाओं के लिए रोजगार मूलक योजनाओं के लिए रुपये 252 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि युवाओं को शिक्षित, योग्य, कौशल युक्त बनाया जाए कि वे स्वयं अपनी आजीविका के साधन जुटा सके। उद्योगों में प्रशिक्षित व अनुभवी मानव संसाधन की कमी है। इस कमी को दूर करने हेतु हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने में न कभी पीछे रही है न रहेगी। मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। पिछले साल का बजट देखें, उसमें भी जो प्रस्तावित और प्रावधान थे उसमें से केवल 55% का वितरण हुआ। तो ये पिछले साल की बजट की ये तुलना कर लें और ये बजट तो केवल 3 महीने का है। केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। इसमें साफ बात यह है कि जो कुछ भी कह लें, जो प्रस्तावित होए, जो प्रावधान होए, पिछले साल 90 लाख नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार थे। इस साल 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। पिछले साल कितने स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे। ये इसकी संख्या 25% बढ़ी है। लाडली बहन योजना एक नाटक है जो उन्होंने कार्रवाई रखी है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे। हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। हमारी सरकार आएगी। तो कोई टैबलेट तो नहीं मिला। ये एक झूठ से भरा हुआ पुलिंदा जिसे वित्त मंत्री महोदय अपना बजट भाषण कहते हैं, ये मुझे प्राप्त हुआ। 18 साल से लगातार माननीय शिवराज सिंह जी की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में झूठ परोस रही थी। जब बेरोजगारी चरम पर है, जब महंगाई चरम पर है, जब हमारा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है, किसान आत्महत्याओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, जब हमारी माताएं बहनें बढ़े हुए बिजली के दाम से, जब हमारी माताएं बहनें महंगे घरेलू गैस के सिलेंडर से और छोटे छोटे काम धंधा उद्योग करने वाले लोग जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन करते थे, वो सब घाटे में चले गए। पर इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनता का जो करों के रूप में हमें पैसा प्राप्त होता है, उसका आप ऋण अदायगी में और ब्याज में खर्च कर रहे हैं। तो ये चौपट राजा और चौपट सरकार, चौपट राजा और चौपट सरकार जिसने 19 वर्षों में मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया और किसी को राहत नहीं दी। हम इस बजट का विरोध करते हैं। साथ साथ अगर संवेदनशील है तो मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे और चर्चा करे कि गैस सिलेंडर के रेट तत्काल रूप से जो बढ़े हुए हैं वो कम किए जाए। बाकी चर्चा हम सदन में करें।
बाकी चर्चा हम सदन में कहेंगे। ये कर रहे थे पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को जनता का बजट करार दिया है और वो कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के अलावा कुछ करती ही नहीं है। सुनिए। अद्भुत और अकल्पनीय बजट के लिए वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये बजट हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट है, गरीब के कल्याण का बजट है, ये मां बहन और बेटी के उत्थान का बजट है, ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है, सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट, क्योंकि जनता से भी सुझाव लिए गए। लगभग 14,000 सुझाव, हमारे 4,000 से अधिक सुझाव हमारे पास आए थे। ये अमृत काल में विकास और समृद्धि के अमृत की वर्षा का बजट है। इस बार 56,256 करोड़ रुपया किया गया है, पिछली बार से 15% ज्यादा। एक तरफ अधोसंरचना विकास का भी बजट है, तो दूसरी तरफ जनता के कल्याण के लिए जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से वो किसान जो ऋण माफी के झूठे वादे के चक्कर में डिफॉल्टर हो गए थे और उनको 0% ब्याज पर कर्ज मिलना बंद हो गया था, हमने तय किया है कि हम ये जो कर्ज है, कर्ज का जो ब्याज है सहकारी समितियों का, वो सरकार भरेगी ताकि 0% ब्याज पर फिर किसान को कर्जा मिल सके। उसके लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बातें हैं बातों का क्या, कांग्रेस में आज इतना दम नहीं था कि वो इतने अच्छे बजट को ढंग से सुन पाती, और इसलिए हाउस में भी चिल्लाओ, सुनने मत दो। जनता गवाह है कि कम से कम बजट भाषण तो जिसको जनता सुनना चाहती है वो ढंग से हो जाने दो। लोकतंत्र की परंपरा है, आप अपना जब बजट पर चर्चा होती जो कहना होता कहते, लेकिन ना कोई अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, केवल झूठ झूठ और झूठ परोसना, तो झूठ की दुकान हो गई है कांग्रेस। तो आपने सभी लोगों की बातें सुन ली बजट को लेकर। आपने कमलनाथ को सुना जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, आपने मुख्यमंत्री को सुना, आपने पूर्व वित्त मंत्री को सुना और आपने वित्त मंत्री को भी सुना। सबका क्या कहना है, अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए कांग्रेस के विधायक जो कि विधानसभा में मौजूद भी रहे, सुरेश राजे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बजट को लेकर आप क्या कहेंगे। जो बजट आया है, हालांकि ये चुनावी बजट है, लेकिन फिर आप क्या कहेंगे। में भी मौजूद था। नहीं, देखिए, मैं सदन में भी मौजूद था जी, और हमने सम्माननीय वित्त मंत्री जी का भी भाषण सुना और माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य सुना। हमारा इसमें ये कहना है, ठीक है, ये हर पार्टी हर सरकार की कोशिश होती है कि चुनावी समय में वो लोक लुभावन बजट लेकर आए, लेकिन इस बजट में तो कहीं दूर दूर तक। अब मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, आप देखें इस बजट में कहां किसान के लिए क्या है, इस बजट में मजदूर के लिए क्या है, इस बजट में नौजवान के लिए क्या है, इस बजट में बेरोजगार के लिए क्या है। जहां तक ये दुहाई देती है सरकार एसटी एससी ओबीसी के हम बहुत बड़े हितैषी हैं, किसी वर्ग का कोई ध्यान इस बजट में नहीं रखा गया। अगर कोई ध्यान और कोई फोकस शिवराज जी और उनके वित्त मंत्री महोदय ने
अगर रखा है तो सिर्फ एक चीज पे फोकस किया है कि हम लाडली बहना के नाम पर सीधा बहनाओं के घर 1,000 रुपए भेजकर अपना चुनावी काम निकाल लें। अगर यही करना था तो लगातार पिछले 18 साल से यही मुख्यमंत्री है। एक अगर जितने ही लाडली बहनाओं के शुभचिंतक थे लगातार पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तब इन्हें ध्यान क्यों नहीं आया? चलो 18 साल छोड़ दें तो 3 साल से लगातार कमलनाथ जी की सरकार गिराने के बाद यही मुख्यमंत्री है। 3 साल पहले लाडली बहना इनको क्यों याद नहीं आई? और ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि घोषणा ही तो करना है, चाहे इतनी घोषणा कर दो, चाहे जैसी घोषणा कर दो, भाई देना लेना तो कुछ है नहीं, खाता ना भाई, जो शिवराज जी ने कह दिया वही सही। अब आ जाओ, देखिए 1,000 रुपए लाडली बहना के नाम पर मतलब बरगलाने का काम कर रही है शिवराज सरकार। अब जरा देखो, जिसका बिल कमलनाथ जी के समय में किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, जिसका बिल 100 रुपए में 100 यूनिट आता था, उसका बिल आज 1500, 1200, 2000, 2500 और 100 रुपए वाला बिल 3000 तक पहुंच गया। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि एक लाडली बहना के नाम पर एक घर में तुमने 1000 भेज दिया, तो बाकी कितने परिवार ऐसे हैं जिनसे आप बिजली के नाम पर सूदी अवैध वसूली करा रहे हो, और जिसको तो मैं कहूंगा साहब दिन दहाड़े नाका डलवा रहे हो। अब आ जाओ किसान के पास। किसान, आप ध्यान करो वो दिन जब सरकार थी कमलनाथ जी की, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, 5 हॉर्स पावर की मोटर दिग्विजय सिंह ने मुफ्त की थी। आज वर्तमान की सरकार में, शिवराज जी की सरकार में हो क्या रहा है? 3 हॉर्स पावर की तो कोई मोटर ही नहीं मानता कि मोटर है। 5 हॉर्स पावर की मोटर चलाने वाले किसान से 10 हॉर्स पावर का बिल लिया जा रहा है। और बिल भी कैसे लिया जा रहा है? अगर एक गांव में 10 कनेक्शन हैं तो 10 कनेक्शन वाले ने अगर 8 कनेक्शन वालों ने बिल भर दिया तो उसकी डीपी बंद कर देंगे कि 2 का बिल भी आप भरो। मतलब ये इसकी तरफ तो कोई फोकस है नहीं, कोई चर्चा की नहीं। बिजली ये दे नहीं पा रहे, बिल लगातार दे रहे हैं, इसकी चर्चा इन्होंने की? इसकी चर्चा नहीं की कि इनकी कितनी बड़ी नाकामयाबी है। अब आ जाओ, किसान की बात करने वाले दुगनी आय करेंगे, दुगनी आय करेंगे। 20 साल में तो दुगनी आय हुई नहीं। अब देखो आखिरी वक्त में कौन सा जादू चमत्कार करते हैं क्या आय दुगनी हो जाए। अभी किसान की फसल गेहूं आना शुरू हुआ नहीं, ठीक से मंडियों में सीधा 3200 3500 से 2000 रुपए धड़ाम से नीचे आ गए। 5000 रुपए सरसों किसान की ले रहे हैं, लेकिन मार्केट में तेल व्यापारी क्या भाव बेच रहा है इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई मनन नहीं है, कोई नीति नहीं है। हजार, आप कह रहे हैं हमने 1 लाख नौकरियां निकाल दी। अरे आप तो ये बताओ कि 20 साल में कितनी नौकरियां आपने निकाली, कितनी नौकरियों पे आपने भर्ती की, कितनी नौकरियां कितनी बार कैंसिल हुई, और कैंसिल हुई उन बच्चों के भविष्य से आपने खिलवाड़ किया कि इन बच्चों ने पैसा भरा, उससे कितनी आय हुई, और उसके एवज में आपने नौकरियां कितना दी। ये सब चीजों पे जनता है, ये सब जानती है। मतलब अगर आपकी बातों को मान लिया जाए सुरेश जी, आपकी बातों को अगर मान लिया जाए तो इस बजट में कुछ नहीं है। इस बजट में जैसा कि खुद कमलनाथ ने कहा है कि कलाकारी का बजट है, और जितना भी बजट में योजना है आपके हिसाब से आप संतुष्ट नहीं होते और मध्य प्रदेश की जनता के लिए नाकाफी है। नेहा बग्गा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, क्या कहेंगी आप सुरेश राजी की बातों को लेकर? देखिए, कांग्रेस की एक आदत बन गई है कि हर चीज पर रुदाली गैंग बन जाना। जब बजट डिजिटलाइज आने का निर्णय लिया गया तो आज जहां पर विश्व डिजिटल हो रहा है 40% हम ही उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं विश्व में। जहां पर कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि इनके पूरा दल जो है 2025 तक डिजिटल हो जाएगा, वहां पर गोविंद सिंह जी प्रश्न उठाने लग गए। अब ये सवाल अलग है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बजट लाने पर सवाल उठा रहे थे या राहुल गांधी पर प्रश्न कर रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब बजट आया नहीं था तो सुबह से ही राहुल कमलनाथ जी के स्टेटमेंट आने लग गए कि ये बजट चुनावी बजट है और तरीके तरीके की बातें। तो ये जो पेसिमिस्ट कांग्रेस है, मुझे लगता है कि इनकी आदत हो गई है निराशावादी बने रहने की। पर आज जिस प्रकार का बजट आया है वो सर्व समावेशी बजट है। आपने देखा कि लाडली बहना जैसे जो मुख्यमंत्री जी की योजना है उसको जन समर्थन जिस प्रकार से मिला है अभी विकास यात्रा में भी, महिलाओं में बहुत उत्साह है। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और साथ साथ में राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने
बहनों को, बेटियों को सशक्त करने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसको न केवल देश के अन्य राज्यों ने अपनाया बल्कि विश्व भर से भी जब डेलीगेट्स आते हैं। कुछ दिन पहले तंजानिया का एक डेलीगेट मध्य प्रदेश आया था और मुझे भी मौका मिला उसमें रहने का। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि इस योजना को वो अपने देश में जाके लागू करेंगे। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी देने की बात की है मेधावी छात्राओं को, जो स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आएंगी शासकीय स्कूलों में, तो मुझे लगता है कि किसानों को आप देखिए, किसानों की आय जो है लगातार बढ़ रही है। सिंचाई रकबा मध्य प्रदेश का लगातार बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारा 1,40,000 हो गया, जो कांग्रेस के समय 11,000 18,000 हुआ करता था। तो बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि जो बजट आया है वो महिलाओं के लिए भी है, किसान के लिए भी है, और अलग अलग वर्गों की बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, इनके लिए भी बजट जो है वो बढ़ाने का काम किया है जगदीश देवड़ा जी ने। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अच्छाई में भी कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये आदत जी सुरेश जी, जैसे कि नेहा जी ने बताया कि कितनी जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है और बजट में सारी बातें रखी गई हैं। शायद ही मैंने ये महसूस किया हो कि जब भी बजट आता है, अगर वो कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार बजट पेश करती है, अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार बजट पेश करती है। कोई भी सरकार बजट पेश करे, जो विपक्षी पार्टी होती है वो यही कहती है कि साहब इस बजट में कुछ नहीं है, ये कलाकारी का बजट है, ये बजट झूठा है, जनता के लिए निराशा का बजट है। जबकि लाखों करोड़ का प्रावधान इसमें किया जाता है, चाहे वो बिजली का हो, सड़क का हो, पानी का हो, सामाजिक सरोकार की योजनाओं का हो, चाहे वे तमाम और जन कल्याणकारी योजनाओं को हो, या तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हों जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हों। लेकिन विपक्ष पहली तौर पर उसे खारिज कर देता है और आपने भी इसे खारिज कर दिया। आप ये मानते हैं कि इस बजट में कुछ है ही नहीं? सुरेश जी देखिए आदरणीय, मैंने नेहा जी की बात सुनी नहीं, आवाज मेरे तक आई नहीं कि आदरणीय नेहा जी ने क्या कहा। लेकिन अभी आपने कहा कि खारिज नहीं, खारिज करने की बात नहीं है। देखो हमने कहा ना कि अगर लाडली बहना लाना थी तो इन पे चलो 18 साल छोड़ दें। पिछले 3 साल से तो कमलनाथ जी सरकार गिराने के बाद यही मुख्यमंत्री जी हैं भाई, हमने तो मना किया नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, देखिए विषय ये नहीं है कि आप क्या घोषणा कर रहे हो, विषय ये है कि आप एक हाथ से ले रहे हो, एक हाथ से दे रहे हो और आप 2 हाथ से छीन रहे हो। ये 2 हाथ से छीनने का मैं उदाहरण दे रहा हूं। पेट्रोल के दाम कहां चले जा रहे हैं, डीजल के दाम देखने को आप कहां चले जा रहे हैं, इस पर चर्चा ही नहीं है। और शिक्षा की महंगाई कहां जा रही है, इस पर कोई विषय नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। अब किसान की लागत कहां जा रही है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। और तो और मनरेगा के काम बंद कराने की कगार पर यह सरकार की पॉलिसी में आ गया है कि जो हमारे सरपंच परेशान है, सेक्रेटरी परेशान है, सहायक सेक्रेटरी परेशान है। ये गलत नीतियों के कारण ये स्थिति बन रही है। अब आ जाइए आप, मैं कह रहा हूं चलो सिलेंडर, अभी नेहा जी ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, मैं नेहा जी के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं कि नेहा जी बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि साहब अगर सरकारी नौकरी तो हम सबको नहीं दे सकते लेकिन रोजगार दे सकते हैं। रोजगार के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेरोजगार जितने भी पढ़े लिखे हैं उनको किसी को चाय की दुकान खोल लेना चाहिए, किसी को पकोड़े समोसे तलने की दुकान खोल लेना चाहिए। पुरानी बात हो गई। नेहा जी चलो उनकी बात से हम सहमत भी है कि वे नौकरी नहीं दे पा रहे, ये स्वीकार किया, हम पकौड़ी तलेंगे, चाय बनाएंगे। तो हुजूर उसके लिए तो सिलेंडर चाहिए। ये 50 रुपए का मामला नहीं है। आप जिस सिलेंडर से वो पकोड़े तलेंगे, जिस सिलेंडर से वो चाय बनाएंगे, उस सिलेंडर पर कितना पैसा बढ़ाया है नेहा जी? ये बात सही है। ये मैं नेहा जी से पूछ लेता हूँ। नेहा जी, आज देखिए क्या इत्तेफाक था कि बजट था और सिलेंडर पर दाम बढ़ गए। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम पकौड़ी भी तलेंगे तो सिलेंडर तो महंगा हो रहा है। सरकार गृहिणी तो वही है ना। अच्छा प्रश्न है आपका, मैं पिछले सेगमेंट में उसको कवर करना भूल गई। अच्छा वो आपने सवाल किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस जिस तरीके का झूठ का पुलिंदा लेकर आती है, चाहे मध्य प्रदेश में वचन पत्र के माध्यम से, हिमाचल में सरकार बनते ही 5-5 रुपए पेट्रोल डीजल में बढ़ा दिए गए थे मध्य प्रदेश में, आपको याद होगा, जबकि इनके मैनिफेस्टो में था कि कम। सुरेश जी, नेहा जी जवाब दे रही है, पर जवाब सुन लेते हैं उनका। मुझे इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेने दीजिए। सुरेश जी, आपको याद सुरेश जी, नेहा जी जवाब दे रही हैं, एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं। आपको याद होगा कि इसी प्रकार से केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, रेणुका चौधरी जी से सिलेंडर के रेट बढ़ने पर पूछा था तो उन्होंने वो कहा कि हमारे देश की जनता क्या इतनी गरीब है, दे आर सो पुअर कि इतना सा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
और मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता है। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज अंतर यह है कि 1 रुपया भेजा जाता है तो डीबीटी के माध्यम से 1 ही रुपया खातों में पहुंचता है। अंतर यह है कि कोविड की महामारी, यूक्रेन रशिया जहां से हम पेट्रोलियम गैस लेते हैं, वहां पर जो परिस्थितियां युद्ध की बनी हुई है, उसके बाद भी अगर हम इकोनॉमी में है 5 ट्रिलियन, अगर हम हमारे देश का जो उद्देश्य है अचीव करने का, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का जीडीपी जो है लगातार बेहतर स्थिति में है और कंट्रीब्यूट कर रहा है देश की जीडीपी को, तो ये मूल अंतर है। और इस बात को समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जब दाम बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट आएगा। पर कांग्रेस की तरह यहाँ पर गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। चिंतन करो, एक्शन के साथ ये नहीं कहा जाता कि वो देश सो पुअर, इतना सा भी आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बातें तमाम सारी बातें हैं, लेकिन विपक्ष में कोई भी रहे वो बजट को खारिज ही करता है। वो बजट की तमाम सारी योजनाओं को बताता है कि ये नाकाफी है, लेकिन अब बहुत लंबा समय नहीं है, चुनावी बजट है, चुनाव सामने आने वाला है और जनता की अदालत में जाएंगे तो वही तय करेगी कि कौन पास है और कौन फेल है और ये बजट कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नेहा जी का, शुक्रिया हम करेंगे सुरेश राजे जी का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।